बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हैदर इजाज चौधरी फ्रॉम सियाल स्टेट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्पेशल सलाम हमारा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए। आज का एक मुनफरिद सा सेशन लेके हैं आप सबके लिए, क्योंकि काफ़ी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो किए जाते हैं मार्केट में। आज बेसिकली हमारा क्वेश्चन एयर का सेशन है। हम सवाल करेंगे और इम्तियाज़ सियाल साहब से हम उनके जवाब लेंगे। जी सियाल साहब, कैसे हम खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए जो सब कैसे? बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। नो प्रॉब्लम। तो सियाल साहब, ओवरऑल मार्केट सिचुएशन के हवाले से आप क्या बताएंगे हमारे क्लाइंट्स को कि रियल एस्टेट का फ्यूचर क्या है इस टाइम पे? आप क्या देखते हैं मार्केट में? शुक्रिया। आज हम जो सेशन करने जा रहे हैं इसमें आपने जो बात की पहले कि हमारी कोशिश है कि इस प्लेटफॉर्म से सब दोस्तों को इन्फॉर्मेशन पहुँचे उस तरह, और वीक में हम क्योंकि सैटरडे को वीकली अपडेट देते हैं, आज हमारी कोशिश थी आपकी ताउन से कि हम इसके ऊपर पूरा जवाब दें। और ये वीडियो थोड़ी लेंथी होगी लेकिन हम इसके ऊपर कोशिश करेंगे कि 15 से 18 मिनट के अंदर इसको कंप्लीट करें। पहला सवाल जो आपका चौधरी साहब, उसके मैं जवाब देता हूँ कि मार्केट बेसिकली चलती है कंट्री की कंडीशंस के ऊपर। फ़िलहाल कंट्री के अंदर जो सिचुएशन जा रही है कोई इतनी आइडियल नहीं है रियल एस्टेट के रिलेटेड। अगर बात करें तो काफ़ी मुश्किलात है, स्ट्रगल करने वाली बात है। तो कोशिश कर रहे हैं हम भी स्ट्रगल करें, और ओवरऑल मैं देखता हूँ थोड़ा सब्र आजमा काम है कि थोड़ा सब्र करना पड़ेगा तो इसी में अच्छाई निकल आएगी। और बेहतरी के पहलू हैं, मौजूद हैं, अभी भी काफ़ी सेक्टर्स के अंदर बेहतरी के पहलू मौजूद हैं। ठीक है। और नियर फ्यूचर में कुछ देख रहे हैं बेहतरी रियल एस्टेट? नियर फ्यूचर में मैं समझता हूँ इलेक्शन अगर अनाउंस हो जाते हैं, इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट नहीं आएगी, और दूसरी बात ये बजट आ रहा है, बजट में देखते हैं कि क्या सिचुएशंस बनती है, बजट के बाद की क्या सूरत हाल है वो पता चलेगा जब बजट आता है। 9 मई जून को आ रहा है बजट, तो बजट के बाद इंशाल्लाह सूरत हाल काफ़ी वाज़ेह हो जाएगी। उसमें हम बेहतरीन डायरेक्शन दे सकते हैं क्योंकि हमें उसकी रोशनी में बात कर सकते हैं। अगर ये गवर्नमेंट रिलीफ देती है इस सेक्टर को, और देना भी चाहिए, मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि इस सेक्टर को आप रिलीफ दें। इसके रिलेटेड अब बिल्डिंग में अगर हम देखते हैं तो अब हम क्योंकि साथ में हम बिल्डिंग का काम भी करते हैं सियाल स्टेट, तो एक प्लाजे के ऊपर हमारे पास कोई कितने बंदे काम कर रहे हैं, कम से कम 500 बंदे के रिलेटेड जॉब्स हैं। और इसी तरह हम घर हमारा बन रहे हैं घर, तो घर पे भी हमारे 30 से 40 बंदा, 50 बंदा, 100 बंदा इन्वॉल्व होता है। और एक टाइम पे कितने लोग रोजी रोटी उधर से कमा रहे हैं। रोज़गार के हवाले से भी सेक्टर में ज़रूरत है काम करने की, तो इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि पैकेज बेहतरीन दें। बिल्कुल। अच्छा, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी का काफ़ी एक सवाल रहता है कि इस टाइम पे जो कंडीशन है पूरे मुल्क की, कहाँ पे आपको बेहतर इन्वेस्टमेंट लगती है ओवरऑल अगर बात करें पूरे पाकिस्तान? ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्पेशल जो है मेरे लिए बड़ा स्पेशल है क्योंकि मैं उनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ और मेरे साथ बड़ा वो अटैच है। और इस वक्त थोड़ा वो टूटे हुए हैं, सूरत हाल जो कंट्री में चल रही है टूटे हुए हैं, उस तरह इन्वेस्टमेंट नहीं ला रहे, डॉलर्स कंट्रोल में नहीं आ रहा, काफ़ी सेक्टर्स में शरह सूद बढ़ा दी गवर्नमेंट ने, और भी काफ़ी फैक्टर्स हैं जो जहाँ पे डिस्टर्ब होती है रियल एस्टेट सेक्टर। तो उनका डॉलर्स जितना ज़्यादा हो गया तो उनकी सरमायाकारी जो है यहाँ पे डिस्टर्ब हुई है। नो डाउट अभी काफ़ी केयरफुल है, और मैं समझता हूँ कि इस हालात में क्या पहलू निकलता है जो साहब, तो वो है फेज़ 10 कि फेज़ 10 के अंदर अब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो भी 3 से 4 साल की, तो इंशाल्लाह उनको वहाँ पे फ़ायदा होगा। शॉर्ट टर्म में अगर करना चाहते हैं तो मैं 9 प्रिज्म को रिकमेंड करूँगा कि वहाँ पे उनको करनी चाहिए। मतलब उनका जो कंसर्न रहता है कि डॉलर ऊपर जा रहा है और रियल एस्टेट मार्केट नीचे जा रही है पाकिस्तान की, तो उसमें आप देखते हैं नियर फ्यूचर में कि डॉलर जो है वो नीचे आए और रियल एस्टेट मार्केट ऊपर जाए? आपको ये नज़र आ रहा है? बात हमेशा मैं आपको बेसिक के ऊपर बताता हूँ कि जब गवर्नमेंट सेटल हो जाएगी बजट के बाद, बजट में देखना है कि क्या होता है। बजट के बाद अगर डॉलर कंट्रोल कर पाते हैं, IMF का पैकेज मिल जाता है, डॉलर कंट्रोल कर पाते हैं, तो फिर है कि वो रिदम में आ जाएगी मार्केट। तो जो भी रेट हो डॉलर का ज़्यादा रेट होता है तो उनको फ़ायदा है ओवरसीज़ पाकिस्तानी को। अगर पाकिस्तान में कन्वर्ट करते हैं करेंसी तो उनको काफ़ी फ़ायदा होता है, लेकिन स्टेबल होना बड़ी बात है कि यहाँ पे डॉलर स्टेबल होता है किसी रेट के ऊपर, तो फिर उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और उनको करनी चाहिए सरमायाकारी। देखें गवर्नमेंट्स कोई भी आती रहती हैं पाकिस्तान के अंदर, हमारा इंडिविजुअली अगर हम देखें किसी सेक्टर में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका इतना फैक्ट फिर गवर्नमेंट पे नहीं लेके जाना चाहते, क्योंकि हम एक प्लाट लेते हैं, 2 लेते हैं, 4 लेते हैं, उसका गवर्नमेंट के साथ फिर इतना असर नहीं पड़ता। गवर्नमेंट कोई भी हो तो आपको सरमायाकारी में फ़ायदा होता है। रियल एस्टेट सेक्टर में हमेशा मैं 2020 आपको 4 से बताऊं तो 4 अदवार मैंने देखे स्लो, हर अदवार स्लो आता है, उसमें दिल टूटते हैं, लोगों को नुकसान होता है और समझते हैं कि ये हमेशा के लिए है,
और कुछ लोग ये समझते हैं जब वो तेज़ मार्केट में आते हैं कि ये हमेशा के लिए तेज़ मार्केट है। ये नहीं होता। रियल सेक्टर में उतार चढ़ाव आता है, तभी जाके मार्केट सेटल होती है और कुछ लोगों को नुकसान होता है, कुछ को प्रॉफिट होता है। ये शार्प माइंड लोगों का काम है कि वो देखें सिचुएशंस क्या हो रही है और अपने एडवाइजर से मशवरा लें कि किस टाइम पे हमें स्किप करना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा सर, हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि जो हजरात कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, घर बनाना चाह रहे हैं, अपने जो है एंड यूज़र हैं, उनके लिए कौन सा आप रिकमेंड करते हैं? डीएचए लाहौर में कौन सा फेज़ ऐसा है जहाँ पे इस टाइम पे आइडियल है फॉर इन्वेस्टमेंट? दो फेज़ मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। फेज़ 8 तो शुरू से निकल चुका है एंड यूज़र की कैपेसिटी से कि उसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। हाँ। और जिन्होंने लेने थे उन्होंने 2015-16 में ले लिए थे प्लाट, 18 में प्लाट ले लिए। 20 से पहले तेज़ी से लोगों ने प्लाट वहाँ पे लेके रखे हुए, वो तो घर बना रहे हैं। और अभी तो कास्ट भी बड़ी बढ़ गई है। वो प्लाट पहले ये होता था, प्लाट सस्ता होता था, महंगा होता था और कास्ट कम पड़ती थी। अब ये कि आपका जो रेट बढ़ा है हर चीज़ का, तो उसमें कास्ट ऊपर चली जाती है, प्लाट्स पीछे रह जाता है। फिर 7 को ले लें, वहाँ पे 2.5 करोड़ का आपको प्लाट मिल जाता है, 4 करोड़ आपको ऊपर लगाना पड़ता है। तो कभी ये होता था कि वहाँ पे आपको कम पैसे लगाना पड़ते थे, घर आपका तैयार हो जाता। लेकिन अभी भी टाइम है कि आप अगर जिस तरह डॉलर अप डाउन कर लें और हमारी क्योंकि इनकम पाकिस्तानी रुपीज़ में और हमारे जो अखराजात हैं वो डॉलर्स के अंदर है, तो ये अभी भी टाइम है कि घर बना लेना चाहिए। अगर हम फेज़ की बात आप पूछना चाह रहे हैं मेरे से कि कौन सा फेज़ आइडियल है, तो मैं कैपेसिटी के हिसाब से बात करता हूँ। जिसके पास पैसे हैं वो तो जहाँ मर्जी लेना चाहे ले सकता है। ओवरऑल जो एवरेज कस्टमर होता है जिसका बजट मैनेज किया होता है, तो उसको फेज़ 7 सूट करता है, जो अभी घर बनाना चाहता है। अगर कोई बंदा 2 साल बाद या 3 साल बाद घर बनाना चाहता है तो मैं फेज़ 9 प्रिज्म रिकमेंड करूंगा, क्योंकि उसकी अप्रोचेस बहुत अच्छी हैं। रिंग रोड से अप्रोच है डायरेक्टली, तो उसको वहाँ पे एज ए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी फ़ायदा है और लॉन्ग टाइम के लिए या घर बनाना चाहता है 4 साल बाद, तो वो भी उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि दोनों में गैस नहीं है। हाँ जी, अप्रोच को अभी देखना है, कंसीडर करना है, या आबादी को हमने कंसीडर करना। तो फेज़ 7 में इस वक्त आबादी ज़्यादा है, वहाँ पे आपको रौनक मिलेगी, गैदरिंग मिलेगी, और मैकडोनल्ड आ गया साथ में, फ्यूल स्टेशन वगैरह, वहाँ पे और भी चीज़ें काफ़ी आना शुरू हो गई हैं। तो लेकिन फेज़ 9 में वो माहौल बनने में 5 साल लगेंगे, बट फेज़ 9 प्रिज्म की अप्रोचेस बहुत अच्छी। तो मैं दोनों रिकमेंड करता हूँ, वो आपने चॉइस है कि वो किस में आप जाना चाहते हैं। और मिडिल क्लास के हवाले से भी आप थोड़ा सा हमें आगाह करें कि अगर 5-10 मरले में अगर वो जाना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा आइडिया रहेगा? मिडिल क्लास में तो पहले हमेशा से लोग गिला करते थे। डीएचए लाहौर के ऊपर स्पेशल बात करूंगा कि ये यहाँ पे गरीबों के लिए कोई जगह नहीं। तो मैं समझता हूँ ये उनका सवाल अब नहीं बनता कि डीएचए मैनेजमेंट ने माशाल्लाह से जिस तरह 9 टाउन दिया, 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला की कम्यूनिटी है। अब 9 फेज़ में अब 5 मरला और 10 मरला की कम्यूनिटी बहुत है। फेज़ 7 के अंदर 5 मरला और 10 मरला की कम्यूनिटी है। आप एवरी फेज़ जितने भी नए आए हैं, 8 को ले लें, आईवी ग्रीन पूरा प्रोजेक्ट छोटे साइज़ का है, तो मिडिल क्लास वहाँ पे आराम से रह सकते हैं। और मैं हमेशा से कहता हूँ, मैं तो फेज़ 7 में जब करोड़ रुपए का प्लाट था, लोगों को कहता था कि जहाँ पे लें, बजाय किसी महल्ले में आप लें, किसी और जगह पे रौनक के चक्कर में आप ले लें, सरमायाकारी भी यहाँ पे बढ़ेगी और आप घर भी डिफेंस में बना लेंगे, डिफेंस के टैग। अभी मैं कहता हूँ कि आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप 65 लाख से लेकर 1 करोड़ 25 से 50 करोड़ तक, यानी कि 1.5 करोड़ तक आप 5 मरले का प्लाट परचेज कर सकते हैं। और 9 टाउन स्पेशल मैं कहता चलूँ कि वहाँ पर आप बेहतरीन कम्यूनिटी के अंदर 1 करोड़ की ब्रैकेट में प्लाट ले सकते हैं, 1 करोड़ 30 तक, और वहाँ पे आप तकरीबन को 70-80 लाख 70 लगाएं तो आपका 2 करोड़ में घर तैयार हो सकता है। तो वो आपको जाना चाहिए वहाँ पे। और एज ए बिल्डर अगर वहाँ पे कोई घर बनाता तो उसको भी वहाँ पे 50 से 40 लाख रुपए फ़ायदा है वहाँ पे, अगर बिल्डर वहाँ पे इंटर होकर घर बना के बेचता है। तो एंड यूज़र को चाहिए कि अपना प्लाट ले और हमसे घर बनवाए। हम घर बनाते हैं सियाल स्टेट, तो आपको घर बना के देंगे, आपको उसमें इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। अच्छा सियाल साहब, एक और सवाल भी है कि लोग जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी से अपना सरमाया लगाना चाहते हैं, तो उस हवाले से बताइएगा कौन सा सेक्टर, कौन सा फेज़ बेस्ट रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी? देखिए, मैं इस वक्त अगर हम पूरे डीएचए के एनालिसिस करें ना, तो डीएचए के अंदर हमें जो इन्वेस्टमेंट नज़र आती है वो है फेज़ 10। इन्वेस्टमेंट हम कहते हैं कि इसको है। हाँ जी। काफ़ी दोस्त पूछते हैं यार कितने साल में हो जाएगा। सालों की जब बात आप करते हैं तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट उसी को कहते हैं जो लॉन्ग टाइम हो, यानी कि आपके पास वो सरमाया जो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है वो आपने कहीं लगाना है। अगर आप बिजनेस टाइप होते हैं, दो, एक होता है लॉन्ग टाइम, एक होता है शॉर्ट टाइम। जो शॉर्ट टाइम है वो होता है आपको पता है कि 1 साल में मैंने क्या कमाना है, यानी कि आप जॉब के हिसाब से लगा लें कि मुझे
5 लाख पर मंथ इनकम आनी चाहिए, लेकिन साल बाद आ जाए कोई मसला नहीं, हर महीने की वो उसमें जुड़ती रहे। तो उसके लिहाज से मैं कहूँगा कि इस वक्त 9 प्रिज्म सबसे ज़्यादा बेहतर है कि वहाँ पे आप सरमायाकारी करें। साल बाद 1.5 साल बाद आपको वहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। शॉर्ट टर्म में ये है, और लॉन्ग टाइम के लिए तो मैं 100% कहता हूँ कि फेज़ 10 के अंदर आपको जाना चाहिए। फेज़ 10 बहुत बड़ा फेज़ है, और जब वो उसके मैप आएगा तो वहाँ पे अभी 1 करोड़ 8 लाख की फ़ाइल है, तो जब वहाँ पे मैप वगैरह पास हो जाएगा और वहाँ पे डेवलपमेंट शुरू होगी तो वो 2.5 करोड़ का प्लाट होगा, और 2.5 करोड़ का, और मैक्सिमम जो उसका मैंने रेट दिया है जिस तरह अभी 9 प्रिज्म की सूरत आ रही तो 4.5 से 5 करोड़ रुपए का रेट होगा। और अगर हम 2028 को देखते हैं या 27 तक वहाँ पे 3.5 और 4 करोड़ की ब्रैकेट में आपको प्लाट मिलेगा कनाल का, जो कि अभी काफ़ी गलतफहमी लोगों को कि बहुत टाइम लगेगा। 2015 में ये शुरू हुआ था, अभी 2023 है, मिड आ गया है, तो मैं समझता हूँ उसका अभी पीक टाइम है 2024 तक या 24 के एंड तक वो वहाँ पे बेल्टिंग अगर हो जाती है तो मेरे ख्याल में जो आपका टाइम है वो बच जाएगा और काफ़ी उसमें फ़ायदा होगा, क्योंकि DHA लाहौर के पास भी जो प्रोजेक्ट है, मेजर प्रोजेक्ट जो है उनका आगे फेज़ 10 नहीं आ रहा है फ्यूचर में, तो उसमें उनको फ़ायदा होगा। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि जो अभी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो अप्रिशिएट हो कि पैसा उस टाइम पे उस लिहाज से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि हम अगर परसेंटेज के हिसाब से लगाते हैं तो मैंने 9 प्रिज्म में, आपने प्रोग्राम हमारे देखे होंगे, 9 प्रिज्म में परसेंटेज के हिसाब से दिया था पैकेज कि आप 2021 के जून से पहले अगर सरमायाकारी करते हैं तो आपको इतना फ़ायदा होगा। तो हमें तो नहीं पता था कि अब अदम एतमाद आ रही है, क्या हो रहा है कंट्री के अंदर एकदम से कंडीशंस। आप देखें 9 मई के बाद क्या सूरत हाल तब्दील हो गई है। 9 मई से कंट्री के अंदर तो सिचुएशन चेंज होती रहती है, लेकिन हमारे बस में तो नहीं है कि हम उसको होल्ड कर लें। इनके कोई इवेंट क्रिएट हो रहा है तो हम उसको होल्ड नहीं कर सकते, ये तो एक तारीख है, दुराती रहेगी खुद को, तो माहौल होता जाएगा। हमने देखना है कि इस सूरत हाल में हम कहाँ से निकल सकते हैं, या ये तो नहीं है कि मार्केट इसी तरह रहेगी तो हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे। नहीं, हमें कुछ करना होगा और हमें देखना होगा कि कहाँ पे सरमायाकारी की जा सकती है, हमें कहाँ से प्रॉफिट आ सकता है। बहुत बड़ा सेक्टर है रियल एस्टेट सेक्टर, एक जो इंडस्ट्री बन चुकी है, इसके अंदर हमें कहीं ना कहीं स्पेस तो देखना होगी और उसमें जाना होगा। अच्छा सियाल साहब, लास्ट क्वेश्चन है और वो उस हवाले से कि आप ओवरऑल मार्केट को किस रिमार्क्स में आप देखते हैं, आप क्या कहते हैं कि जिस तेज़ी से मार्केट बढ़ी थी लेकिन शुक्र अल्लाह का उस तेज़ी से नहीं गिरी, तो इस मार्केट को आप किस तरह देखते हैं कि हेल्दी है, बेहतर है कि ठीक है इस टाइम पे? इसमें बड़े पहलू हैं, आपके सवाल के बड़े पहलू हैं। इसमें मैं आपको बताता हूँ, ओवरऑल अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में टोटली जितने पोश एरियाज़ हैं बाशमूल DHAs आप कह सकते हैं आप, क्योंकि DHA लाहौर, कराची, पेशावर, गुजरांवाला, बावलपुर, क्वेटा, मुल्तान, तो इन सारे सेक्टर्स के अंदर हम अगर देखें, उसके बाद बैरियर टाउन है, पोश सोसाइटी है, अदर्स हैं छोटी सोसाइटीज़, लेकिन हम इन बड़ी सोसाइटीज़ की अगर बात करते हैं तो ओवरऑल मार्केट डाउनफॉल है। इस वक्त टोटल मार्केट पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर दबाव है। उसकी 3 वजूहत हैं। पहली वजह ये कि आपके कंट्री में गवर्नमेंट चेंज हुई तो उसकी वजह से काफ़ी मसाइल क्रिएट हो गए। रियल एस्टेट सेक्टर हमेशा पीसफुल माहौल जब चल रहा होता तो ये चलता है। उसके बाद डॉलर जब आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, यानी कि पहले रजीम चेंज हुई, उसके बाद डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, उसके बाद इन्होंने जो शरह सूद को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, जो कि कैपेसिटी से ज़्यादा है। शरह सूद जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो रियल एस्टेट सेक्टर ऑटो ही डाउन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो लोग जो दिक्कत नहीं करना चाहते, बाहर नहीं निकलना चाहते, वो स्ट्रगल करके पैसा नहीं कमाना चाहते, झंझट में नहीं आना चाहते, मीन्स के ट्रांजैक्शंस में नहीं जाना चाहते, वो बैंक में ही पैसे होल्ड कर लेते हैं और वो सूद है। और दूसरा अगर हम जाते हैं डॉलर्स में तो वो भी कोई कंट्री से वफादारी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जितना आपके पास सरमाया आप एक सेक्टर में लगाएं ताकि लोगों का रोज़गार भी चले और कंट्री में सूरत हाल भी बेहतर हो। और अब हम देखते हैं कि सूरत हाल तो ये इस वजह से ये 3 इफेक्ट थे, इस वजह से रियल एस्टेट सेक्टर डाउन हुआ है। लेकिन अब सिटीज़ के हिसाब से अगर आप पूछते हैं तो लाहौर का, क्योंकि अलहमदुलिल्लाह इतनी मार्केट के दौर मैंने 2004 से डाउन होता है मुशर्रफ दौर में देखे, उसके बाद भी लाहौर में जो जेन्युइन कस्टमर है वो बहुत है, जेन्युइन कस्टमर के ऊपर ही बेस करता है। और मैं समझता हूँ कि आबादी भी देखें, लाहौर में अमन सुकून है, प्यारा शहर है, यहाँ पे लोग बड़े और तर्ज तरीके से रहते हैं। तो यहाँ पे आबादी अब 2 करोड़ के पास पहुँच गई है, तो यहाँ पे ज़रूरत है जेन्युइन कस्टमर को, यहाँ पे चाहिए
कि वो करें, तो ये डाउन नहीं होगी, उतनी डाउन नहीं होगी। जिस तरह मुझे खबरें कराची डाउन हो गया, मुल्तान है, बहावलपुर है, क्वेटा है, इनके अदर सिटीज़ जितने भी हैं, तो वहाँ पे रियल सेक्टर पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो दबाव है, लेकिन लाहौर में उतना नहीं। लोकल अगर आप करेंसी में देखें तो इतना जो है वो करेक्शन नहीं हुई, लेकिन अगर आप कंपेयर करें डॉलर्स के साथ करें तो फिर वो, क्योंकि डॉलर ऊपर चला गया तो उनको लगता है कि अब हमारा सरमाया जो हमें ऊपर से थोड़ा रेट भी डाउन हुआ, तो ओवरसीज के ऊपर काफी दबाव हुआ है। वो मेंटली तौर पे भी थोड़ा डिस्टर्ब भी है, मुझे पता है, मैं फीलिंग उनकी समझता हूँ। काफी दोस्त मेरे साथ अटैच भी हैं और आगे वो सरमाया लगाने से भी थोड़ा कतरा रहे हैं, इसी वजह से कि कंट्री में। और इसीलिए मैंने आपको पहले सवाल में बताया था कि जब नई गवर्नमेंट आएगी, नया मैंडेट लेके आएगी, कौन सा सेटअप कैसे लगेगा, उसके बाद देखेंगे कि बिजनेस किस तरह इसको ग्रोथ करता है या डाउन जाता है। अभी आप वाज़े हम नहीं कह सकते कि कहाँ पे, क्योंकि अभी देखें लाहौर ने तो स्टैंड लिया हुआ है, अदर डीएचएस भी डाउन है काफ़ी। बैरियर टाउन वाला इतना बड़ा सेक्टर है कराची के अंदर, बहुत मार्केट डाउन है वहाँ पे, रेट्स भी बहुत रिवर्स हुए हैं, डाउन भी है, मुल्तान भी डाउन हुआ है, और बड़ा सेक्टर है, बड़ा खूबसूरत प्रोजेक्ट है, लेकिन डाउन जा रहा है। बहावलपुर इतना खूबसूरत डेवलपमेंट है, डाउन जा रहा है। आपका गुजरांवाला डाउन जा रहा है। इस तरह और भी जितने हम डीएचए देखते हैं या पोश एरियाज देखते हैं, सारी जगहों पे दबाव तो बहुत है। बिल्कुल। अच्छा साहब, लास्ट ये पूछना मैं चाह रहा हूँ आपसे, पहले भी आपने लास्ट किया है। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि ये 3-4 महीने में जो लोग सोच रहे हैं अभी, जिनके पास पैसे हैं, वो लगाना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, क्या ये आइडियल टाइम है? एक ये भी हम इक्वेशन सुनते हैं मार्केट में जी, जब स्लो मार्केट डाउन हो वो ही आइडियल टाइम होता है परचेजिंग का, ये बता। असल में हम देखते हैं कि अभी करंट सिचुएशन कैसी, उसके हिसाब से डिसीजन लेते हैं। लेकिन मेरा जो मशवरा है, हमेशा से मैं कह रहा हूँ, साल से कह रहा हूँ कि मार्केट में आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, फेज़ 10 में आप इन्वेस्टमेंट करके रख लें, फेज़ 9 प्रिज्म में आप इन्वेस्टमेंट करके रख लें, फेज़ 7 में कर लें, लाहौर में ये तीनों प्रोजेक्ट्स में आप इन्वेस्टमेंट कर लें। इस वक्त ये आइडियल टाइम है। मतलब वो जो 3-4 मिलियन जो करेक्शन नीचे आया है वो अब आ चुका हो जाएगा। अब वो जो करेक्शन आना था ना, आपका 7 ने डाउन आया है, प्रिज्म आया है या 10 आया है, वो आ चुका है। अब लाहौर में और डाउन नहीं आना। लाहौर में अब जेन्युइन कस्टमर चल रहा है। 9 प्रिज्म में बहुत ज्यादा क्यूरीज आ रही है, 7 में बहुत ज्यादा बिल्डर इंटर हो चुका है, और इसी तरह 10 में अल्हम्दुलिल्लाह से रोज काम हो रहा है। मतलब जो सोच रहे हैं तो वो ले सकते हैं, ले लें, डिसीजन ले लें और पेंडिंग में ना छोड़े, क्योंकि मार्केट ने जब करवट बदलनी है तो फिर वो मार्केट एकदम जिस तरह 2020 में हम कह के थक गए कि लोगों ले लो, 7 में ले लो, प्रिज्म में ले लो, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लो। 42 लाख पे था ये 10 कनाल, तो 135 तक गया। तो अभी भी टाइम है कि आप इसमें जा सकते हैं। आप ये देखें कैपेसिटी चौधरी साहब के 10 ने 5 करोड़ पे जाना है। हाँ जी। तो अगर आप 1 करोड़ 20 लाख की फाइल लेते हैं या 10 की लेते हैं और 10 लाख डाउन भी आ जाता, तो ये ना सोचिए क्या डाउन है, आप तो वेट करें अगले टारगेट का कि अगला टारगेट कब आ रहा है तो मेरे पैसे डबल हो जाएंगे। मैंने खुद सरमाया करके 10 में प्रिज्म में, तो वो फाइल्स में हमने बड़े जबरदस्त टाइम पे किया, फायदा हुआ। अब लोग और भी फायदा उठा सकते हैं, ये टाइम ये अच्छा है। कमर्शियल के हवाले से जरा लास्ट बता दें कि फेज 10 का जो कमर्शियल है, लोग कहते हैं यार वो जरा महंगा है, कब वो होगा, उनको फिर हम बताते हैं फेज 6 में भी तो देखें स्टार्टिंग में क्या रेट था और अब वहाँ 20-20। ये अच्छा सवाल है आपका, ये आखिरी सवाल है आपका? ये बस जी लास्ट है। तो हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं शॉर्टली आपको इसका जवाब दे देता हूँ कि ओवरऑल अगर हम डीएचए लाहौर में देखें, लाहौर का बताऊँगा कमर्शियल का ओनली, तो क्योंकि बहुत फिर लंबा सवाल जवाब हो जाएगा हमारा, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के कमर्शियल को डिस्कस किया। तो अभी चौधरी साहब हम इसी पे गुजारा करेंगे कि हम आपको बताएंगे, आपके व्यूवर्स को भी, कि लाहौर में कमर्शियल एक्टिविटी कैसी है। 2 तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, हमेशा से मैं कहता हूँ, और आपको पता है कि मैं 2 ही बातें करता हूँ, परी मिच्योर और मिच्योर। परी मिच्योर इन्वेस्टमेंट जो है अभी फेज 10 के अंदर है, 9 प्रिज्म के अंदर है। कमर्शियल फाइल्स अवेलेबल है, जहाँ पे कमर्शियल फाइल्स अवेलेबल है उसको हम परी मिच्योर इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जो प्लॉट में आ जाती है, प्लॉट की शेप में, तो वो मिच्योर इन्वेस्टमेंट है। अभी डीएचए अगर हम देखते हैं 6 को, 7 को, 8 को, 9 को, ये पहले जिनके 6 में अब बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है आपके पास। राया के पास जो चाकदीरा था, वहाँ पे 5 मरला, 6 मरला, 8 मरला, 12 मरला और 32 मरला के हमारे पास एफिडेविट है। मैं पहले भी बता चुका हूँ व्यूअर्स को, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप करें, आपकी मिच्योर इन्वेस्टमेंट है, और उसका इतना बेनिफिट आपको मिलेगा। जिनके जो यूज़र हैं अगर वो लेते हैं तो उनको आइडिया ही नहीं, कि मैं भी नहीं बता सकता कितने % आपको प्रॉफिट आ जाए। 100% प्लस प्रॉफिट है।
एक और तो लोग कहते हैं पीक प्राइस है, पीक है, नहीं पीक मजीद प्राइस बढ़ेगी, बहुत ज्यादा बढ़े। ये तो उसका आप जिनके कह रहे बेसिक ये स्टार्टिंग प्राइस, ये स्टार्टिंग प्राइस है, बढ़ना उसने बहुत है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो आपका फेज 7 में काफी कमर्शियल है, लेकिन वो आबाद उस तरह नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि आबादी नहीं थी वहाँ पे। 7 में भी जितने घर बनते जाएंगे उस कमर्शियल की भी वैल्यू बन जाएगी। बिल्कुल 8 के अंदर ऑलरेडी वैल्यू बन चुकी है, 6 में ऑलरेडी बन चुकी है। अब 9 प्रिज्म ऐसा फेज है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करके, और वो भी इन्वेस्टमेंट आप देख रहे हैं कि 4.5 पौने 5 करोड़ से लेकर 8 करोड़ तक 4 मरला का रेट है प्लाट का, और जो 8 मरला का है वो तकरीबन कोई 9.5 करोड़ से लेकर 22 करोड़ तक रेट है 8 मरला का, जिसमें ओवल जोन 1 भी आ जाता है। अगर हम बात करें इस सारी कंडीशंस के अंदर के 9 प्रिज्म में कोई कमर्शियल को पूछता नहीं था और वहाँ पे ये रेट हो गए, तो फेज 10 का कमर्शियल आपका जवाब ये है आपको कि वहाँ पे महंगा कैसे हो गया। 1 करोड़ 72-73 लाख की एफिडेविट फाइल है, तो वो महंगा नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर कोई कमर्शियल में जाना चाहता है तो फेज 10 आइडियल है कि उसमें जाया जाए और उसमें प्रॉफिट आप गेन करें। तो मेरे हिसाब से, मेरे तजज़िये के हिसाब से, मैं ओवरऑल मार्केट को स्टडी अगर करता हूँ 20 साल एक्सपीरियंस के ऊपर, तो मैं आपको बताऊंगा कि कमर्शियल में आपको उधर जाना होगा और वहाँ पे आपके कस्टमर, आपके यूजर जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत शुक्रिया सियाल साहब आपका। नाज़रीन बहुत शुक्रिया आपका, आपने भी वक्त निकाल के हमारी वीडियो देखी, और जो नए आने वाले हज़रात हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी सियाल साहब। जी, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की आपको सारी मार्केट की कंडीशंस बताने के लिए। इसमें वीकली अपडेट भी होगी कि मार्केट में इस वक्त क्या कंडीशंस चल रही हैं। मार्केट आपके सामने, कंट्री में जो सूरत हाल है वो आपके सामने, लेकिन हमने अच्छाई के पहलू फिर भी देखने कि कहाँ पे अपन इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इंशाल्लाह आगे भी हम इस तरह के सेशन करते रहेंगे चौधरी साहब के साथ। चौधरी साहब की खिदमत आज हमने ली थी और इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहें। आज के लिए इजाज़त, नेक्स्ट में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।